हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 59 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारे लिए 3 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में इनमें आपस में कुछ संबंध होता है, वो हम अगली वर्कशीट्स में जानेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानेंगे, फिर नेक्स्ट में हम दोनों में क्या कॉम्बिनेशन होता है, विद्युत धारा को और मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र उनको कैसे आपस में मिलाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो चुंबक के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसके भीतर दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ द्वारा उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब एक चुंबक है, ये कहाँ तक खींच सकती है, ठीक है ना, जिस क्षेत्र तक ये खींच सकती है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है दूसरे पदार्थ को, दूसरे चुंबक को, वो क्या होता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो एक चुंबक के चारों ओर रेखाओं की एक श्रृंखला रेखाओं की एक श्रृंखला द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। जैसे ये चुंबक है, इन रेखाओं के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो रेखाओं की श्रृंखला चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों होती हैं। तो अब अगर बात की जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की, तो जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मिल जाती हैं, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे अंदर इकट्ठी होती हैं। उसके बाद है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो बाहर तो क्या है, ये बाहर तो क्या है आपकी उत्तर से दक्षिण जा रही है, लेकिन अंदर क्या होगी, दक्षिण से। अब ये वापस उधर जा रही है तो कहाँ जाएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। ठीक है, फिर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, पूरी क्लोज है, ये क्या है, बंद वक्र है। फिर है फोर्थ, कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। देखो आपस में कोई भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। यदि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि वो क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। जहाँ पे वो एक दूसरे को काटेंगे इसका मतलब वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि हो ही नहीं सकती, सोच संभव नहीं है, इसलिए आपस में कभी भी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, जो छड़ चुंबक है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर। आगे है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रित वृत्त के आकार में होता है। ठीक है ना, क्या होता है, मान लीजिए ये आपका धारावाही चालक है जिसके अंदर से आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, सकेंद्र, मतलब केंद्र एक है, उसके चारों ओर क्या बनेंगे, इस प्रकार वृत्त बनेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे ये आपका ये चालक है, जैसे जैसे इससे दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने अपने 10 फीट दूर रख दिया है दूसरा चुंबक, वो उसको खींच तो पाएगा नहीं, कुछ दूरी तक ही वो खींच पाएगा। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते हो ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। तो चालक में विद्युत धारा घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कम होता है तथा विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव अधिक होता है। अगर आपने उसको करंट बढ़ा दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दूर तक उसको खींच पाएगा। क्लियर। आगे है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या है, इसमें हमें क्या लेना है, ये एक नियम है जो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का तरीका है। मतलब कल्पना करो कि आपने दाहिने हाथ में, जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, उसमें एक चालक को इस प्रकार से आपने पकड़ा हुआ है कि जो अंगूठा है ना वो धारा की दिशा की ओर है। मतलब मान लो धारा नीचे की ओर है, विद्युत धारा आपकी, तो आपने अंगूठा नीचे की ओर से ही इसको ऐसे इस तरीके से पकड़ रखा है। धारा ऊपर है तो अंगूठा ऊपर होता और इस तरीके से आप उसको पकड़ते। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में अगर इस तरह के है तो अंगूठा इस तरफ होता, ठीक है ना, इस तरीके से होता आपका, तो इस तरीके से आपकी उंगलियां होती। तो मतलब जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपका विद्युत धारा है, उसी दिशा में आपको अंगूठा करना है। तो आपकी जो उंगलियों का जो कर्व है, जो उंगलियां हैं, उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के चालक में चारों ओर लिपट जाएंगे। तो जिस तरीके से ये लिपटती है ना, जैसे ऊपर की तरफ होता, तो ये लिपटी हुई है, इस तरफ लिपटी हुई है। ठीक है, इस तरफ लिपटी हुई है तो आपकी डायरेक्शन इस तरफ होती है। ठीक है, अब ये इस तरफ लिपटी हुई है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताता है, दिशा बताता है उनकी। क्लियर। अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, फटाफट से पांचों के क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। तो यहीं से कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण ये आपको दे रखे हैं। ठीक है ना, ये आपको करने हैं। ये आपका उत्तर नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है,
क्या क्या गुण है? क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती हैं। दूसरा, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। फोर्थ है, कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर यदि ऐसा होगा तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको उत्तर नंबर 1 में। क्लियर? तो मैं ये बॉक्स ही बना देती हूँ एक तरीके से। ये है आपका उत्तर नंबर 1। कोई डाउट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने टाइप नहीं किया हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपकी वर्कशीट इतनी लेट है, कल मैं नहीं डाल पाई, आज मैंने अपलोड की है ताकि मैं आज आपकी कल वाली वर्कशीट टाइम से अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ ना पॉइंट वाइज ऐसे ही लिख दो एज इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, ये आपको बताना है। जो आपस में कभी क्यों नहीं काटती, तो इसका उत्तर अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे लिखा हो, ये देखो क्या है यहाँ पे, ये आपको लिखना है। कोई भी दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। यदि ऐसा होगा तो इसका अर्थ है कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 2 में। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। सिर्फ जो अंडरलाइन है, जिसमें मैंने लाइन लगा रखी है, वही लिखना है एज इट इज, आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और उसका अनुप्रयोग लिखिए। क्या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है, ये देखो, ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 3 में। ठीक है, ये पूरा बॉक्स, ये नियम क्या है? ये धारावाही ये लिखना है पूरा। ये धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का तरीका है। कल्पना कीजिए कि आपने दाहिने हाथ में एक चालक को इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर है, फिर आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में चालक की ओर चारों ओर लिपटी होंगी। ठीक है, उसके आपको नियम वो बताना था, आपको एप्लीकेशन आपको बतानी थी। ठीक है, तो एप्लीकेशन यही है, क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने का तरीका है। क्लियर? ये एप्लीकेशन है। तो आप इसको चाहो तो ना, इसको इसकी डेफिनेशन के बाद लिखना है या फिर नीचे लिखना है इसको, पहले ये डेफिनेशन लिख लो, ये भी काट लो। ठीक है, ये भी काट लो बेशक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो बॉक्स के अंदर वो सारा एज इट इज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अलग से इसकी एप्लीकेशन आपसे पूछी गई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका अनुप्रयोग है, तो इसके सामने अनुप्रयोग लिख लेना यहाँ तक। एक मिनट में बताती हूँ। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्या है? ये आपका अनुप्रयोग है। ठीक है ना, और डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक आपकी। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। पहले ये डेफिनेशन लिख लेना, उसके बाद ये अनुप्रयोग लिख लेना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बस पूरा बॉक्स लिख दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी ठीक है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, एक क्षैतिज विद्युत चालक से धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इसके ठीक नीचे और ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? नीचे और ऊपर, अगर मैं नीचे बोलूं, ठीक है, एक मिनट, नीचे क्या होगा? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, और ऊपर उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? एक मिनट में देख लेती हूँ। देखो, नीचे आपको, नीचे क्या लिखोगे? दक्षिण। ठीक है, दक्षिण से उत्तर, और ऊपर अगर आपको लिखना है तो इसका उल्टा लिख दो, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। क्लियर है? हो जाएगा, बस इतना सा आपको लिखना है। हटा दो इसको, स्पेलिंग उत्तर दक्षिण की ऊपर वर्कशीट से देख लेना, कहीं ना कहीं पे लिखी मिल जाएगी आपको, और आई थिंक इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हो भी जाएगी। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि किस बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो देखो, जो आपका ये आपका धारावाही चालक है, धारावाही चालक के पास में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना जितना आप इससे दूर जाओगे उतना कम होता जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो जितना ज़्यादा पास होगा उतने चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा। सबसे पास क्या है? ए बी सी में से सबसे पास तो ए है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? तो आप यहाँ पे उत्तर में लिखोगे बिंदु ए। ठीक है, उसके बाद बिंदु सी और फिर बी, पर पूछा अधिकतम है तो बिंदु ए ही आएगा। क्लियर?
तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो अब वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।